हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहेगा जिंदा रहेगा बड़ा मुश्किल है, कहाँ जा। 6 मिनट हो गए हैं साहब। नहीं 100 रुपये और लो। घड़ी तो चेक करो, 5 ही मिनट हुए हैं। हाँ हमारी घड़ी गलत चल रही है ना साहब। अब ये आपको देखना चाहिए, ड्यूटी आपकी है, मैं क्या जानूं। मैं देखूं। अरे हमें 6 मिनट का चाहे 10 मिनट हो जाए, हमें तो पैसे लेना है। हम क्यों देखे? तुम 5 मिनट बात करना था, मुझे आवाज दे देना था। 5 मिनट पूरे हो गए साहब। पैसे ला 100 रुपये और लो। साहब जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे, वो तो आपने ले लिए। अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं, मैं कहाँ से दूँ। चौकीदार क्या किया जाए इसके साथ? गलत बात। गवर्नमेंट सरमेंट। अच्छा ऐसी बात है तो जब मैं अगली बार मुलाकात करने आऊंगी, मैं 100 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा दे के जाऊंगी। नहीं जाऊन सखरी के दऊन आ जाऊं नहीं देंगे। अरे बाबा मकान है। अरे बाबा मैं दे दूंगी। अच्छा ठीक है मैं दूंगी। तुम अपन पहले हमका दूंगी दिखाओ। इडियट नहीं, बात करने की तमीज नहीं। मैं कह रही हूँ 100 रुपए एक्स्ट्रा दे के जाऊंगी। अब क्या जब मुलाकात करने अगली बार जब आऊंगा 100 रुपया दोगी? दे दूंगी। याद रखना। अच्छा साहब नमस्ते। नमस्कार। याद रखना, भूलना मत कि तुमका पे कहाँ है। साहब 50 रुपया खर्च कर डालो। सामने ठेला देख रहे हो? वो सामने ठेला लगा काहे का है? लैया दाने का है। ये साला राजस्वा लॉकेट के अंदर ये कहाँ जा पाएगा? वो ठेला पर हम तुम और भल्लू हवलदार तीनों जने चलो मैया चौदवाई चलो। कहाँ जाता है लैया दाना भुजवाई चला तुम साले। अचानक जेल में देख करके आप हैरान हो रहे होंगे। हैरानी की तो बात ही है। जानना चाहते हो हम इसलिए जेल के अंदर आए हुए हैं? वही तो हम कहने का मतलब जो राजेश नाम का मुलजिम आपके जेल में बंद है, उससे हम थोड़ी देर के लिए मुलाकात करना चाहते हैं। अरे तो ये बात थी तो हमसे बता दिया होता, हम साले को निकाल के सीधा आपकी हवेली पे छोड़ देता। मुलाकात नहीं दीवान जी, हवेली पे नहीं, आपके जेल में मुलाकात करना है। अगर जो ये बात है तो कोई बात नहीं, छोटे मालिक बैठिए, साले को भी मुलाकात करा रहे हैं। राजसवा छोटे मालिक नागेश्वर ने तुझे मुलाकात करने के लिए आए हैं और तुझे जरा सा भी नजर ऊंची करके बात किया तो साले चलाऊंगा इतने पटे भोंस तो सब चूतर की खाल निकल जाएगी माता। राजेश, तू समझता होगा कि कोई हमदर्द हमसे मुलाकात करने आया, लेकिन नहीं। कहने का मतलब जिस गुनाह की तू सजा इस जेल के अंदर काट रहा है, वो तूने गुनाह किया ही नहीं है। नागेश्वर, अरे मुझे यूं तड़पा तड़पा के क्यों मार रहा है इस जिंदान के पीछे? अरे इससे अच्छा है मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पाँव भी पड़ता हूँ, तू हमें जान से मार दे, सीधा मुझे गोली से मार दे। अगर तू मुझे मार देगा उसी में तेरी भलाई है। अगर इस जिंदान से कभी न कभी छूट गया तो ये दुनिया देख रहा है, ये दुनिया तो होगी मगर इस दुनिया में तू नहीं होगा। सही कहा,
सही कहा। जब तू इस सलाखों के बाहर निकल पाएगा तब रे। अरे दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारने का कुछ मजा ही और होता है। दीवार कुछ थोड़ी देर के लिए इसकी हरकरी और बेड़िए से आजाद कर दिया जाए। जानता हूँ ये सलाखों के बाहर कैसे जा पाएगा। राजेश तू समझता होगा हथकड़ियों से आजाद कर दिया है, इस जेल से नहीं। राजेश तुझे क्या कहा था? अगर बाप से नजरें मिलाओगे तो साले अंधे हो जाओगे। तूने उस दिन हमसे हुज्जत करारी किया था, आज उसकी सजा तू सलाखों के पीछे भोग रहा है राजेश। और क्यों किया साले मुझसे मुझसे हुज्जत करारी। तो क्यों किया मुझसे हुज्जत करारी। गया भूल औकात पीछे मंत्री का भाई। राजेश तुम जाओ जाओ। भाई चड्ढा सिंह बहुत हो गया तुम लोगों का अत्याचार। नागेश्वर तूने मेरी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद कर दिया। एक सीधे साधे इंसान को तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन नागेश्वर आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आज तो यहाँ से जा रहा हूँ। मगर चड्ढा सिंह एक बात याद रखना, तुम्हारा यशवी राणा आ जाए, तुम्हारा यशवी राणा आ जाए या तो हमारा भाई आ जाए, उससे कह देना कि हमारा पीछा करने की कोशिश ना करे, नहीं तो भूल जाऊंगा वो हमारा। ये कैसी गोलियों की आवाज है रे? कैसे भाग गया? कैसे भाग गया? क्यों नागेश, किसके आदेश से तुमने राजेश के हथकड़ी बेड़ी खुलवाया? अरे कितना समय हुआ है? 5 मिनट में 5
मिनट में मुजरिम ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। राजेश, ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन तेरे कदम बहुत छोटे हैं। आ रहा है अब ये राजेश आजाद हो चुका है, तो हम लोग इसका पीछा रिवॉल्वर जब तक हमारे हाथ में रहेगा, इतनी आसानी से ये साला एसपी हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इस सरकारी रिवॉल्वर को इसी जगह पर डालकर भाग जाना चाहिए। राजा! नहीं, रुक जा एसपी, रुक जा, गोली मत चलाओ। दीवान, देखा ये कैसा खून है? नहीं, ये राजेश के रंगों में बहता गंदा खून है। राजेश के दाहिने पैर में गोली लग चुकी है। राजेश जख्मी हालत में हो चुका है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। पीछा करो। एसपी, तू जानता है कि राजेश को तू जान से मार देगा, लेकिन ये राजेश अब आजाद हो चुका है। मैं दरिया को छलांग लगा के चंबल घाटी चला जाऊंगा। एसपी, तू मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। चला जा। दीवान, सामने नजर डाल, सामने नजर डाल। मेरी पैर राजेश के पैर में लगी और वो दरिया में छलांग लगा गया। याद रख, या तो शाला डूब के मर जाएगा, अगर बच भी गया तो सामने बीहड़ दिखाई पड़ता है। बीहड़ में जंगली जानवर उसे नोच नोच के खा जाएगा। पुलिस आ रही। कितनी मेहनत करता हूँ मैं मुजरिमों के पीछे, और तुम मुजरिम भगा रहे हो। अरे साहब, राजस्वा की गोली लग गई, कहीं ना कहीं तो मर जाएगा। क्यों नहीं? जहर फैल जाएगा गोली का, तो कहीं ना कहीं मर जाएगा। क्यों नहीं? सारा का सारा किस्ता ही खत्म हो जाएगा। साहब, राजस्वा निकल गया, कोई बात नहीं। हाँ, ठंडक हो रही है। क्यों नहीं? ठंडक हो रही, पूरा स्टाफ थाने में चलो, पहले खिचड़ी खाई जाए। हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं मुजरिमों को पकड़ने के लिए, और तोड़ी के बताओ, चलो थाने में खिचड़ी खाओ। चलो, कितना भोग खाते हो? आते आते कम से कम 5 रोटी खाया था, सब भूखे हो गए। याद रख राजेश, आज तो हमारे हाथों से बच के निकल गया, कोई बात नहीं। अरे जैसे तेरी मेरी मुलाकात हो गई, अरे उस दिन तेरी जिंदगी का हो गया। कोई टेढ़ा नहीं रहा, के कोई टेढ़ा नहीं रहा। अरे बच गया तो जीने का।
का बिल्कुल दशहरी आम हुई हो। गोश्त सारी आई खा दे, हड्डी लाती हम घूम फिर बहुत मत कटा खौसा ना गाड़ो। इसका जंगल में देंगे डाल, जंगल में डाल देंगे। अगर किसी ने देख लिया तो हमारे हाथों में हथकड़ी लग जाएगी, हम भी सेंटर जेल में हो जाएंगे। यशवी, तूने हमें गोली मार के अच्छा नहीं किया भाई। इसी जम्मल घाटी में अपनी जान दे दूं या मैं कहीं दरिया में छलांग लगा के वहां पर अपनी जान दे दूं, लेकिन नहीं। इतने वर्षों के बाद बदला लेने का टाइम आया है। लेकिन नागेश्वर, ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। और मैं जंगल में जाऊंगा। मुझे तेजी से भूख लगी है। मैं खाना ढूंढूंगा, थोड़ा सा पानी पीऊंगा। अरे ये क्या? ये औरत वो भी नंगी पड़ी है। हमको लगता है ये भी हमारी तरीके से मुसीबत की मारी है। चलो कोई बात नहीं है, मुझे चलकर कैसे देखना चाहिए। भाभी, अरे देख तेरा राजेश। आज हमसे कौन सी गलती हो गई जो हमारा परिवार हमसे बिछड़ रहा है। भाभी माँ, अरे देख तेरा लाल राजेश आ गया है। भाभी माँ, अरे जब मैं कॉलेज से आता था तो भाभी माँ मेरी खुश हो जाती थी। अगर जरा सा टाइम लग जाता था तो हमारी भाभी माँ हमारा रास्ता देखती रहती थी। लेकिन आज अपने बिलाल को भूल गई, अपने राजेश को पहचानना। भाभी देख, अपने राजेश को देख भाभी माँ, अपना वो स्वर्ग से सुंदर घर अरे कहाँ चला गया। भाभी माँ, अपना स्वर्ग से सुंदर घर तो अपना देख। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न टूटे। किसी का घर द्वार न टूटे, तुम्हारा प्यार न टूटे। किसी का घर द्वार न टूटे। घर द्वार हम पर बरसता सदा तुम्हारा प्यार न टूटे। किसी का घर द्वार न छूटे। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। मेरे सूरज चंदा तारे, तुम्हीं से है ये जीना, तुमको हो प्राणों से प्यारे। अरे कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, ऐसा घर परिवार तुम्हारा प्यार न छूटे।
तुम्हारा राजेश वापस आ गया। ए भाभी माँ, भाभी माँ, आपकी ऐसी दशा देख कर तेरी दशा दिल को मेरे मलाइयो, सच बता भाभी मेरी किसने किया ये हाल। सब कुछ बर्बाद हो गया राजेश। नहीं भाभी, क्या करोगे जानकर जिनकी ये सरकार है, लूट लिया इज्जत मेरी वो पाजी शैतान। भाभी माँ, अरे ऐसे कौन से दरिंदे हो गए जो तुम्हारी इज्जत से खेल गए। भाभी माँ, अरे उनका नाम बता दे, मैं वो लोगों का कलेजा। राजेश मेरे लाल, तेरे जेल जाने के बाद तुम्हारे भैया का ट्रांसफर हो गया शहर सुल्तानपुर के लिए। मैं अकेली हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा ये कि आज के दिन मेरा बेटा, मेरा देवर आज बेकसूर जेल चला गया, उससे उम्र कैद की सजा हो गई। आज मैं अपने देवर को छुड़ाने के लिए मंत्री रामोतार की हवेली को जाऊंगी, उनके सामने हाथ जोड़ूंगी, उनके पैर छूऊंगी, कहूंगी कि हमारे राजेश को छुड़वा दीजिए। मैं उनकी हवेली को गई, लेकिन उसके सामने हाथ जोड़ी, उसके पैर पकड़ी, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुना, बल्कि उसने मेरी इज्जत को लूटना चाहा। राजेश, मैं वहां से भाग निकली, भागते भागते देखा सामने थाना दिखाई दे रहा है। थाने में एसपी राणा था, उसके पास गई। मैंने उससे सारी हकीकत को बताया। उसने कहा कि बहन चल के मंत्री रामोतार के पास और उसके खिलाफ गवाही दे दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं रामोतार की हवेली में चल के उसके हाथों में हाथ लगा के सेंट्रल जेल ले जाऊंगा। मैं उसकी बातों में आके उसके साथ मंत्री रामोतार की हवेली को चली गई। लेकिन वहां पर उन लोगों ने मंत्री रामोतार और एसपी राणा ने मेरी इज्जत को लूट लिया। राजेश, आज तेरी भाभी माँ बर्बाद हो गई। तेरी भाभी माँ के पवित्र दामन में दाग लग गया। अब मैं जीना नहीं चाहता। नहीं भाभी माँ, मैं मर जाऊंगी। अरे मैं तो आ गया। भाभी माँ, अरे अब तुम्हारा राजेश आ गया है। तुम्हारा राजेश तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। भाभी माँ, हमें जानती हो, अरे तुमको क्या जरूरत पड़ी थी जो उन कमीनों के पास जाने की? तुम नहीं जानती हो, हमें फंसाने वाले, अरे हमारी दुनिया बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि रामोतार और उसी का भाई छोटा, जिसको लोग नागेश्वर के नाम से जानते हैं, और वही एसपी राणा। उन लोगों ने चाल साजिश में फंसा करके हमें जेल के अंदर इतना मारा कि खून से लहू लहार कर दिया। अगर जरा सा पानी मांगता था तो वो लोग हमें खून से लहू लहार कर देते थे। अगर जरा सा खाना मांगता था तो लाखों हंटर बरसाए जाते थे। लेकिन भाभी माँ, हम कहाँ चलेंगे, कहाँ जाएंगे? अगर मैं फिर से शहर लौट कर चलूंगा तो वो लोग हमें जीने नहीं देंगे। भाभी माँ, सामने देखो, आजाद सिंह का गैंग जा रहा है। इन लोगों के पास चल के इनसे फरियाद मांगूंगा, सारी कहानी बताऊंगा। चल बेटा, अगर ये हमारी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अगर थोड़ी सी मदद कर दिया तो इन्हीं के साथ अड्डे पे पड़े रहेंगे।
और आधी रोटी में हम दोनों गुजारा कर लेंगे भाभी माँ। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहेगा जिंदा रहेगा बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। सोच में डूबा हुआ दिल है, कहाँ जाए कोई। हाय सोच में ये आगे हमारे श्रीमान मनोज खन्ना की तरफ से ये 200 रुपया घर मालिक को निमंत्रण दर है। और हमारे आगे में सुरेश ग्राम पालीपुरा की तरफ से ये 50 रुपया घर मालिक को निमंत्रण दर है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेर मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे, शेर मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे, छोड़ दे पानी नदी का दम में बहना। हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से, अरे हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से। कौन है पाए फतेह शेर